ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल की बूंदें गिरने से जैसे धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार सभी विद्या, गुण, धर्म और संपदा धीरे धीरे अर्जित होती हैं। इसलिए बहुत शीघ्रता मत कीजिए, संयम रखिए, धैर्य रखिए। संयम, धैर्य आपके जीवन की कुंजी है। अच्छे कर्म कीजिए, कर्म का फल धैर्य रखने पर अवश्य मिलता है। प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मिथुन राशि की अर्थात मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का उच्च का होना और शनि का अस्त होना, इन दोनों से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले एक निवेदन है आपसे, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिए। अच्छा लगे वीडियो, यानी कि सटीक लगे, यह तो नहीं बोलूंगा कि 100% सटीक, लेकिन जितना भी आपको सटीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए जो मंगल है वो धनेश है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है, पैसा देने वाला ग्रह है, बड़े भाई का ग्रह है। आपका कितना पैसा आएगा, पैसा रुका हुआ पैसा प्राप्त करवाने वाला ग्रह है। ऋण का ग्रह है, अगर आपने ऋण लिया हुआ है कहीं से तो ऋण आप दे पाएंगे, उतार पाएंगे या नहीं उतार पाएंगे, इसका ग्रह है। शत्रु का ग्रह है, रोग का ग्रह है, मामा पक्ष का ग्रह है। यानी कि मंगल का उच्च का होना इन दोनों क्षेत्रों में अच्छा करने वाला है। किन किन क्षेत्रों में? अगर आपने ऋण लिया हुआ है तो ऋण से आप उऋण होने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा। और ये भी बता देता हूं मैं आपको पहले ही कि मंगल कब से कब तक उच्च का हो रहा है। 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक मंगल उच्च का है। इससे ये लाभ, यानी कि ऋण से उऋण हो सकते हैं, शत्रुओं पर आपकी विजयी प्राप्ति हो सकती है। अभी तक जिन शत्रुओं से आप पीड़ित थे उन शत्रुओं पर आपकी विजयी होगी। अब इसके साथ साथ में कि ऋण लेने की सोच रहे हैं, तो कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर कहीं कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसे के इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं, तो आप चाहे तो होम लोन लेने की सोच रहे हैं या पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं या बिजनेस लोन लेने की सोच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लोन मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका काम चल जाएगा, बहुत अच्छा है। और तीसरी बात में ये है कि आपका मनोबल अब बढ़ेगा, क्योंकि पिछले जो मंगल जब अस्त था, क्योंकि 16 जनवरी को मंगल अस्त उदित हुआ है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं कि मंगल के उदित होने से क्या कुछ फल मिलेगा आपको, ये भी। लेकिन हाँ, उच्च का मंगल है, तो जब तक वो अस्त पूरा 2023 में अस्त और नीच का ही था, इसका मतलब यह था कि आपका मनोबल तो पूरी तरीके से टूटा हुआ था, आपका आत्मबल टूटा हुआ था, आप ऋण से दबे हुए थे, आपका बिजनेस चल नहीं रहा था, गुस्सा आपका 7वें आसमान पर था, तो आपके हर किसी से आपकी झगड़े हो रहे थे, तो ये स्थिति आपकी बनी हुई थी। लेकिन अब जो है स्थिति, इन सब से आप पार पाते हुए दिखाई दे रहे हो। नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो नौकरी में प्रमोशन का भी योग बनता है। वैसे तो नौकरी कारक ग्रह आपके लिए दशमेश होता है, यानी कि गुरु है, लेकिन गुरु जो है वो गुरु चर्चा इसमें हम नहीं करेंगे। वार्षिक कुंडली में मैंने वार्षिक जो फलादेश है उसमें मैंने किया हुआ है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं मंगल और शनि के। तो मंगल जो है सोर्स ऑफ इनकम कैसे चलेगा, जो अगर आप जो कार्य करते हैं, जैसे आप कहीं जॉब करते हैं, जॉब में प्रमोशन होगा तो ही तो पैसा आएगा, और पैसे आने का योग इस कुंडली में है। आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से पैसे आने का योग है। हो सकता है प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आपका पैकेज बढ़ जाए, हो सकता है कहीं जॉब में बात बन नहीं रही थी तो बात बन जाए। यानी कि जिस किसी भी फील्ड में आप हैं, जैसे बिजनेस करते हो, कोई से भी बिजनेस करते हो, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, या फिर छोटे व्यापारी हो, उद्यमी हो, कुछ भी हो आप, या बड़े से बड़े हो, तो ऐसी स्थिति में अभी तक बिजनेस नहीं चल पा रहा था, इस वजह से तो तंगी आई हुई थी ना। अब वो जो वजह है वो खत्म होने जा रहा है। अब वो जो न चलने का वजह था ना, वो नहीं है, वो खत्म हो गया। अब वही ग्रह जो नहीं चला रहा था, अभी तक काम बिगाड़ रहा था, वो अब पॉजिटिव है, आपके फेवर में है, तो बिजनेस भी चलेगा,
नौकरी में भी प्रमोशन होगा, आपका आत्मबल भी बढ़ेगा, मनोबल भी बढ़ेगा, ऋण से भी उऋण होते हुए दिखाई दे रहे हो। फिर से दोहरा देता हूं, कब से कब तक? 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक की स्थिति ऐसी है। और इतने कम दिनों में सब कुछ बदल जाएगा, काया पलट हो जाएगा, ये भी नहीं है। जिस किसी भी कंडीशन में हैं उससे बेहतर स्थिति में प्रवेश करेंगे, ये मैं कह रहा हूं। यहां एक आपको प्लेटफॉर्म मिल सकता है जिस पर आप एक अच्छा सा योजनाबद्ध तरीके से प्लान बना करके बिजनेस को चला सकते हैं, नौकरी को चला सकते हैं, अन्य काम को कर सकते हैं। चाहे आप रियल एस्टेट में हो, क्योंकि मंगल की बात है, तो मंगल तो स्वाभाविक है पैसा देगा, तो किन क्षेत्रों में देगा? खासकर जो रियल एस्टेट में है उनके लिए भी, जो कंस्ट्रक्शन में है उनके लिए भी, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी, जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी। तो इन सब के लिए अच्छा संयोग दिखाई दे रहा है। या फिर होटल एंड रेस्टोरेंट के काम करते हैं उनके लिए भी मंगल होता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। या डॉक्टर हैं आप, उनके लिए भी मंगल होता है, सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है ना। तो इसलिए इन सभी के लिए, डॉक्टर हो या इन सभी के लिए विशेषकर लाभदायक है। अन्य सभी के लिए भी है, लेकिन जिनका मैंने नाम लिया उनके विशेष है। एक दूसरी बात यह है, जो विदेश में रह रहे हैं, जो भी हमारे भाई बंधु बहनें, उनके लिए भी जो है मंगल अष्टमस्थ मंगल है। तो अष्टमस्थ मंगल क्या होता है? जो विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी शुभ होता है। हाँ, कुछ चीजें मैं जरूर, जो अगर विदेश में नहीं है, डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं, और उनके लिए भी विशेष लाभ है। जो मैंने जो सेक्टर बताया उनके लिए तो लाभ होगा ही, चाहे डोमेस्टिक हो लेवल पे हो, चाहे वो फॉरेन में रहते हो, विदेशों में रहते हो, या फिर यहीं भारत में ही हैं लेकिन एमएनसी में काम करते हैं, उनके लिए भी विशेष लाभ है। लेकिन भारत में रह रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं, या फिर डोमेस्टिक कंपनी में जॉब करते हैं, तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि खर्चा अधिक हो सकता है, खर्चा अधिक होगा। आपको अष्टमस्थ मंगल है। अष्टमस्थ मंगल का सीधा सा मतलब यह है, आपको कोई पुरानी बीमारी है तो पुरानी बीमारी उभर सकती है। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर आप ब्लड प्रेशर के से पीड़ित हैं, या फिर डायबिटिक से पीड़ित हैं, या फिर, तो आपको विशेष ध्यान रखना है, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। या फिर आपका ऑपरेशन होना है या हुआ है, होना है तब भी ध्यान रखना है, हो चुका है तो ऐसा ना हो कि वो थोड़ी सी गड़बड़ हो, इस चीज में भी ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अष्टमस्थ जो मंगल होता है ना, ब्लड से रिलेटेड होता है, दुर्घटनाओं से रिलेटेड होता है, अग्नि से रिलेटेड होता है। आप होटल रेस्टोरेंट में काम करते हैं, या फिर गृहिणी हैं, आप घर में खाना बनाती हैं, या फिर आप होटल में शेफ हैं, तो आप अग्नि से बचिए, ध्यान रखिए। आपने सिलेंडर बंद किया है, नहीं किया है, गैस जल तो नहीं रहा है, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए, उतरने में चढ़ने में ध्यान रखिए। और उनके लिए खासकर मैं बोलूंगा, जो माता पिता बनने वाले हैं, अगर आप मां बनने वाली हैं, संतान प्राप्ति होने वाली है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। उठना बैठना, ड्राइव करना, इन सब चीजों के लिए ध्यान रखना है। कोई भी काम करना सावधानी से करिए। ये मंगल जो है ना, अष्टम का मंगल ये जो कटि प्रदेश का होता है और दुर्घटनाओं से रिलेटेड होता है, अग्नि से रिलेटेड होता है, तो ध्यान रखना है आपको। तो ये बात तो मैं डोमेस्टिक लेवल पे नहीं, मैंने थोड़ा सा आपको ये बोला कि डोमेस्टिक लेवल पे ज्यादा ही इफेक्टेड होता है ये मंगल अष्टम का। विदेश में भी रह रहे हैं, अन्य क्षेत्रों में तो उनके लिए शुभ होगा ही, लेकिन सावधानी तो आपको भी स्वास्थ्य का रखना है। तो ये बातें हुई। अब ये मंगल की बात है कि मैंने मंगल की आपसे बात की। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं। दूसरा पॉइंट था क्या? शनि का अस्त होना। शनि आपके लिए क्या है ये आप समझ लीजिए। शनि महाराज जो हैं आपके लिए सब कुछ हैं। आपके लिए शनि महाराज प्राणवायु हैं, ये मानकर चलिए। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? शनि भाग्येश है, और भाग्येश होने का सीधा सा मतलब यह है, भाग्य में अगर सब चीज अच्छा लिखा हो ना, आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होंगे, बिल्कुल ही नहीं होंगे, तब भी आप बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे।
अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत मेहनती हैं, अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो आप देख रहे होंगे कि आपके अड़ोसी पड़ोसी, आप घर में देखेंगे तो अड़ोसी पड़ोसी बहुत अच्छा राइज कर रहे हैं, या फिर आप बिजनेस है आपका जो शॉप है यहाँ है, अड़ोसी पड़ोसी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपसे खराब सामान रख रहे हैं, लेकिन उनका अच्छा काम चल रहा है लेकिन आपका नहीं चल रहा होगा। ये भाग्य साथ नहीं देता है। मैं हर क्षेत्र में बोलूंगा ये भाग्य, विद्यार्थियों के लिए विद्या उनका भाग्य है, और नौकरी पेशा करने वालों के लिए नौकरी पेशा में अच्छा ग्रोथ हो वो उनका भाग्य है। लेकिन भाग्य अस्त हो रहा है, ये अशुभ है, ये ठीक नहीं है। भाग्य का अस्त होना शुभ नहीं है, और भाग्य का अस्त होना शुभ नहीं है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है, और खासकर उसमें भी शनि का। यानी कि एक चीज ध्यान रखिए, आपके लिए ठीक उलट है, ठीक उलट है। भाग्येश अस्त होने से पहले ये जो शनि महाराज है ना, वो क्या है, अष्टमेश भी हैं। अब जब यहां से हम काउंट करेंगे ना तो शनि महाराज पहले आते हैं। अब शनि महाराज यानी कि अष्टमेश का जो दुष्प्रभाव है ना वो कम हो जाएगा। अब अष्टमेश का दुष्प्रभाव क्या है, काम बिगाड़ना। जैसे मंगल ने क्या किया था, काम आपको बीमार कर रहा था, मंगल थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन शनि संभालेगा। क्यों, शनि जो है वो आपका अष्टमेश जो है ना वो अस्त हुआ है, उसका जो दुष्प्रभाव है, किसी मान के चलिए किसी आतंकवादी के हाथ में अगर AK-47 हो तो वो तो भून डालेगा सबको, लेकिन वो ही ना हो हाथ में, वो खाली हो तो वो अच्छा है। वो आतंकवादी जितना कमजोर है उतना अच्छा है। तो इसीलिए जो शनि अस्त हुआ है ना आपको अवसर देता है, अधिक मेहनत करने का अवसर देता है। शनि अस्त होने पर क्या कर रहा है, ये आपको लेजी बना देगा, आपको निराशावादी बना देगा। लेकिन अगर आप लेजी नहीं हुए, आप आशावादी हुए और आपने मेहनत की तो 100% आपको भाग्य साथ देगा। इसलिए मेहनत कीजिए। शुरू में मैंने कहा था ना, आप धैर्य रखिए और कर्म करिए, निश्चित रूप से अच्छा फल मिलेगा। ये आप समझ लीजिए। हाँ, ये एक निवेदन जरूर है आप लोगों से, शनिवार के दिन शनि महाराज का मंत्र का जप करिए, या फिर जो भी आप कर सकते, तेल से अभिषेक, तैलाभिषेक बोलते हैं, शनिवार के दिन वो करिए, शनि को प्रसन्न करिए आप। ये निवेदन जरूर आपसे है। तो ये है मोटा मोटी तौर पर कुंडली का विश्लेषण करने की मैंने कोशिश की। कैसा लगा आपको वीडियो? और ये तो मोटा मोटी तौर पर है, डिटेल में तो आपकी कुंडली ही बताती है कि आपके साथ क्या होगा। 100% सटीक बैठेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो मैं फलादेश कर रहा हूं ना, ये तो करोड़ों लोग होते हैं इसी राशि के, ये एक दिशा निर्देश है, दिशा दिखाने के लिए है, दिग्दर्शक बोलते हैं ना, वो है ये। मूलतः आपकी कुंडली सब कुछ है। तो आप अगर विश्लेषण करवाना चाहते हैं कुंडली का डिटेल में तो आसपास में करवा लीजिएगा। कई बार होता क्या है कि कई लोगों की शिकायत भी होती है कि बहुत सारे आचार्यों को फॉलो करते हैं लेकिन होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कुंडली में कुछ बड़ी कमी है। तो अगर डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं आप अपनी कुंडली में, तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और मुझसे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।